दुरूद शरीफ का नजराना बअंदाज़े आशिकाना पेश कर लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन सल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज अक़ाइदे अहले सुन्नत के सिलसिले में चंद बुनियादी बातें करनी हैं। चुनांचे 15वां पारा सूरतुल कहफ की आयत करीमा है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और उसकी राह पर न चल कि जिसके कल्ब को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर रखा है। और उसकी इताअत न कर, और उसकी पैरवी न कर, और उसकी बात न मान, और उसकी इक्तिदा न कर, और उससे बैअत का शरफ हासिल न कर, और उसके मुरीद न हो, और उसके मुक्तदी न हो, और उसके शागिर्द ना हो, और उसकी सोहबत से बच, और उसकी राह पर न चल कि जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है। इस्लाह मुआशरा पे कई जुमा मैंने गुफ्तगू की, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि इस्लाह अक़ाइद पर भी कुछ गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि मुआशरा की इस्लाह अक़ीदे की इस्लाह पर डिपेंड करता है। मुआशरे की इस्लाह अक़ीदे की इस्लाह पर डिपेंड करती है। इस्लाह मुआशरा हो और इस्लाह अक़ाइद ना हो तो इस्लाह मुआशरा का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कब्र में, हश्र में, अल्लाह के हुजूर, रसूलुल्लाह की बारगाह में, सहाबा और अहले बैत की बारगाह में, औलियाए कामिलीन की बारगाह में हम पहचाने जाएंगे तो सिर्फ अक़ाइद और ईमान की बुनियाद पर। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि हर 2-4 जुमा के बाद फिर आपको दोहराऊं और आपको बताऊं कि हम कहां से चले थे और कहां पर फिर आने वाले हैं। हम ईमान से चले थे और ईमान ही पर हम आएंगे, ईमान ही पर हमारा खात्मा होगा। हम सुन्नी अक़ाइद से चले थे और सुन्नी अक़ाइद ही पर हम आकर ख़त्म होंगे। इस्लाह मुआशरा बहुत अच्छी बात है, आपस में भाईचारा, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल, बड़ों का अदब, छोटों पर शफ़क़त, माँ बाप की बेपनाह खिदमत, पड़ोसियों का हक, ढंग से ज़िंदगी गुजारना, तरीक़े और सलीक़े से नमाज और बंदगी में दाखिल होना, ये सब ठीक है, लेकिन ईमान और अक़ीदा ये बुनियादी चीज़ है। यही वजह है कि हम क्या बल्कि हर बंदा और हर उम्मती यही कहता है, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ए अल्लाह, ज़िंदगी दे तो इस्लाम पर दे,
और ए अल्लाह वफात दे तो ईमान पर दे। ईमान और अकायद ये बहुत बुनियादी चीज़ है। चुनांचे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तफ्तरिक़ उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। कुछ लोग ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान होना ही काफ़ी है, लिहाजा हमें फ़िरक़े में ना बांटा जाए, मुसलमान होना ही काफ़ी है। कुछ लोग इस तरह का ज़हन देते हैं, और ये वही लोग हैं जो हकीकत में मुसलमान नहीं हैं, जो इस तरह की बात करते हैं कि हमें फ़िरक़े में ना डाला जाए क्योंकि हमारा मुसलमान होना ही काफ़ी है। मैं आपको बता दूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुस्लिम नुमा, देखने में मुसलमान, मुस्लिम नुमा का मतलब हाँ, मस्जिद नुमा, देखने में मस्जिद। तो एक मुस्लिम नुमा आया और बड़ा गुस्ताखाना लबो लहजे में उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया। माले गनीमत मेरे प्यारे आका तकसीम फरमा रहे थे, सहाबा का झुरमुट है, और उसने कहा, ए मोहम्मद इंसाफ कर। उसने क्या कहा? ए मोहम्मद इंसाफ कर। बस क्या हुआ कि अचानक सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, फौरन जलाल में आ जाते हैं, गैज़ व गज़ब में आ जाते हैं, और अपनी तलवार निकाल कर लहरा कर कहते हैं कि गुस्ताख, अगर हुजूर इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन इंसाफ करेगा? अगर मेरे प्यारे आका इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर इस रुए जमीन पर कौन इंसाफ करेगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर ठहर जाओ। जब वो पुष्ट कर कर, पीठ दिखाकर, नबी को पीठ दिखाकर जब वो जाने लगा ना, तो हुजूर ने कहा, देख लो इस शख्स को, इसकी नस्ल से, इसकी पुश्त से एक ऐसी जमात जन्म लेगी जो नबियों का भी गुस्ताख होगी, वलियों का भी गुस्ताख होगी। इसकी पुश्त, इसकी नस्ल से एक ऐसी जमात, ऐसा फिरका जन्म लेगा, ऐसी जमात जन्म लेगी जो नबियों की भी गुस्ताख होगी और वलियों की भी गुस्ताख, बुजुर्गान दीन की गुस्ताख होगी। ये पहचान लो इसे बस। रिवायतों में आता है, हदीसों में आता है, उसकी शक्ल अजीब थी। वो मुस्लिम नुमा था, वो नमाजी भी था, वो रोजा भी रखता था, वो ज़कात भी देता था, वो खैरात भी करता था, मगर उसके दिल में हुजूर का दब नहीं, हुजूर की मोहब्बत नहीं, हुजूर का इश्क नहीं। तो हुजूर की शान में उसने गुस्ताखाना लबो लहजे में कलाम किया। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने तलवार खींच ली और फिर वहाँ आने वाले हर आशिक रसूल को ये सबक दिया कि जब बात हुजूर की आ जाए ना, तो फिर जान दे देना, जान ले लेना, मगर हुजूर का दिया हुआ जाहो जलाल ना देना। ये बुनियादी अकीदा है, यही अकीदा बुनियादी है। हुजूर, मुसलमान तो सब हैं, मुसलमान तो सब हैं, लेकिन हमें वो मुसलमान नहीं चाहिए जो दिखने में लगे मुसलमान। हमें तो वो मुसलमान चाहिए कि जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा का चराग रोशन हो रहा हो।
जिसकी नमाज, जिसकी अदाएं, जिसका कैरेक्टर, जिसके अखलाक, जिसकी सूरत, जिसकी सीरत, जिसकी जिंदगी, जिसकी बंदगी ये निशानदही कर दे कि हाँ ये आशिक़ रसूल है, ये गुलाम मुस्तफ़ा है और ये सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान है। मेरी उम्मत में, अब हदीस में आइए, मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, 73 में से 72 फ़िरक़ा। फ़िरक़ा किसने कहा? किसने कहा? बोले भाई, अरे बोल दे भाई। नबी ने कहा और नबी की बात टाली जा सकती है? टाली जा सकती है? नबी ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, मेरी उम्मत फ़िरक़ों में बट जाएगी। और फ़िरक़ों में सिर्फ इसलिए बटेगी, उसकी वजह या तो मैं रहूंगा या मेरे सहाबा रहेंगे या मेरे अहले बैत रहेंगे। तो अब नबी का बुग़्ज़, अब आ जाइए, फ़िरक़ों में बटेंगे, 73 में से 72 फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगे। एक जमात होगी जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर चलेगी। और ए मेरे सहाबा, उस जमात की शनाख्त, उस जमात की अलामत ये होगी कि वो सिवादे आज़म अहले सुन्नत वल जमात होगी। सिवादे आज़म अहले सुन्नत वल जमात, इत्तबिउस सिवादल आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार। इत्तबिउस सिवादल आज़म, सिवादे आज़म की पैरवी करो, सिवादे आज़म की इक़्तिदा करो, सिवादे आज़म की सोहबत में बैठो। सिवादे आज़म से मुराद अहले सुन्नत वल जमात क्या है? सिवादे आज़म से मुराद अहले सुन्नत वल जमात। इत्तबिउस सिवादल आज़म, सिवादे आज़म की पैरवी करो, सिवादे आज़म की बात मानो, उनकी सोहबत में बैठो, अहले सुन्नत वल जमात की सोहबत में बैठो। क्योंकि जो सिवादे आज़म से अलग हुआ, मन शज़्ज़ा, जो सिवादे आज़म से खुद को अलग किया, शुज़्ज़ फ़िन्नार, वो जहन्नम में भी अलग हो गया। इसलिए मुसलमानों, अब आइए, जब इतना समझ गए ना तो अब समझे, नबी का बुग़्ज़, नबी का बुग़्ज़, हुजूर का बुग़्ज़, ये वहाबी बनाता है। क्या बनाता है? शर्माओ मत, सर नीचा ना करो, सर तो फख्र से तुम्हारा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि हम हुजूर के इश्क की बात कर रहे हैं, हम तो सिवादे आज़म की बात कर रहे हैं, हम तो अहले सुन्नत वल जमात की बात कर रहे हैं, हम तो इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक की तकलीद की बात कर रहे हैं। अरे हम तो गौसे आज़म की बात कर रहे हैं, गरीब नवाज की बात कर रहे हैं, मखदूम बिहारी की बात कर रहे हैं, मखदूम अशरफ की बात कर रहे हैं, वारिसे देवा की बात कर रहे हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत की बात कर रहे हैं। शर्माए ना, मैं एकदम खुल के बता रहा हूँ। चुप मेरे नौजवान, मैं बताऊं ना, फिर हमारे नौजवान सुन्नी इमाम के पीछे नमाज भी पढ़ेंगे, लंगर भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कौन सुन्नी है कौन टुन्नी है। ठीक है? कभी कभी मुस्कुरा लिया भी करें, क्योंकि मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है। तो नबी का बुग़्ज़ वहाबी बनाता है। क्या बनाता है? बोल दो। और सहाबा का बुग़्ज़ राफ़िज़ी बनाता है। क्या बनाता है? राफ़िज़ी। और अहले बैत का बुग़्ज़ नासिबी बनाता है। क्या बनाता है? ठीक है? नबी का बुग़्ज़, बोले इस्तिलाह है, नबी का बुग़्ज़ जब अहले सुन्नत वल जमात को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और अहले सुन्नत वल जमात के तरीक़े पर चल रहे हैं, नियाज, नमाज और सलाम, दुरूद, मज़ार, चादर, गादर सब कर रहे हैं, तो अब बुनियादी बातों को समझें आप कि
नबी का बुग़्ज़, फिर बोले नबी का बुग़्ज़ वहाबी बनाता है, सहाबा का बुग़्ज़ राफजी बनाता है, और अहले बैत का बुग़्ज़ नासिबी बनाता है। क्या बनाता है? नासिबी बनाता है। और नासिबी, राफजी, खारजी, ये नासिबी राफजी, इन दोनों को मुश्तरका, नासिबी और राफजी इन दोनों को मुश्तरका, और वहाबी इन तीनों को मुश्तरका खारजी कहते हैं। क्या कहते हैं? खारजी। हाँ, नासिबी को भी खारजी कहा जाएगा, राफजी को भी, समझें इस्तिलाह समझें, नासिबी को भी, हाँ, राफजी को भी, वहाबी को भी खारजी, मुअतज़ली खारजी, जहलमी खारजी, कादियानी खारजी। ये तमाम जो फिरके वजूद में आ रहे हैं, ये इन सब को मुश्तरका क्या कहा जाएगा? बोल दीजिए, खारजी। समझ गए? बात समझ में आ गई? अकीदे की बात है, समझें, वरना हर कोई नहीं समझाएगा। हर किसी को अपनी पड़ी होगी, अपनी आखिरत सवर जाए, अपनी कब्र सवर जाए, अपना हश्र सवर जाए, हर किसी को परवाह नहीं होगी। मैं अकीदा बता रहा हूं, अकीदा, बुनियादी अकीदा, अहले सुन्नत वल जमाअत के बुनियादी अकायद को फॉलो करो, देखो, समझो, पढ़ो, उलमाए अहले सुन्नत की सोहबत में बैठकर सीखो। तो अब यहां पर बात समझ में आ गई, तमाम इस्तिलाहात समझ में आ गई आपको। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही से खारजियत का वजूद हो गया था। अब धीरे 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 ये तरक्की करता रहा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जमाने में छुपा रहा, सैयदना उमर फारूक के जमाने में मजाल नहीं कि सर उभारे। समझ रहे हैं? सैयदना उस्मान गनी के जमाने में, उनके दौरे खिलाफत में प्लानिंग शुरू हो गई, प्लानिंग, फुल प्लानिंग। और जब सैयदना उस्मान गनी की शहादत हो गई तो फिर मौलाए कायनात, मुश्किल कुशा, इमाम अली, चौथे खलीफा के ज़माने से ये जाहिर हो गया, ये खारजियत जाहिर हो गई। उस्मान गनी के क़िसास के नाम पर, क़िसासे उस्मान के नाम पर बलवाइयों ने सियासत, गंदी सियासत के जरिए एक चाल चली, एक साजिश रची, और फिर मौला अली के ज़माने से इसका मुकम्मल वजूद हो गया। और फिर उसी ज़माने से कुछ लोग ये कहते थे कि हम सिर्फ अल्लाह को मानेंगे, अल्लाह के हुक्म को मानेंगे, इल हुक्म इल्ला लिल्लाह। हकम और फैसल, चूंकि अली की खिलाफत थी, मौला अली की खिलाफत थी, उनका दौरे खिलाफत था, उनका दौरे हुकूमत था, तो कुछ खारजियों ने अमीर मुआविया की हिमायत, और कुछ खारजियों ने मौलाए कायनात की हिमायत में। बात समझ रहे हैं आप? तो मौलाए कायनात की हिमायत में कुछ लोगों ने सहाबा को बुरा भला कहा, और अमीर मुआविया की हिमायत में कुछ लोगों ने अहले बैत को निशाना बनाया, मौलाए कायनात को निशाना बनाया, उस अली को निशाना बनाया कि जिसका दीदार भी इबादत है, उस अली को निशाना बनाया कि जिसका जिक्र भी इबादत है। उस अली को नहीं छोड़ा। इन खारजियों ने जब अली को नहीं छोड़ा तो वली को कहां छोड़ेंगे, और जब वली को नहीं छोड़ेंगे तो फिर उनके गुलामों को भी नहीं छोड़ सकते। इनका अलग अलग रूप है, ये हर जमाने में रूप बदल बदल कर, चोला पहन पहन कर,
ये सुन्नियों को गुमराह करते हैं। अब देखिए, अब बात में जो करने जा रहा था वो बात आ गई। इत्तेफाक से, सूए इत्तेफाक जिसको बोलते हैं, सूए इत्तेफाक, अपनी जमात में, अपनी जमात सुन्नी जमात में भी, सुन्नी जमात की बात कर रहे हैं, राफजी यानी सहाबा को बुरा भला कहने वाले, सहाबा को निशाना बनाने वाले, सहाबा के बागी, सहाबा के अमल, सहाबा के किरदार, सहाबाए किराम की जात पर माज़अल्लाह अंगुष्ठ नुमाई करने वाले, ऐब लगाने वाले, ऐसे राफजी हमारी सुन्नियत में दाखिल है, अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल हो गए। और कुछ नासिबी टाइप के लोग जो सैयदना इमाम अली को निशाना बना रहे हैं, उनकी औलादों को, सैयदों को, अहले बैत को, जो जिक्र अहले बैत जिन्हें हजम नहीं होता, जिन्हें जिक्र हुसैन हजम नहीं होता, जिन्हें जिक्र अली हजम नहीं होता, जो ये चाहते हैं कि अहले बैत का नामो निशान, उनका जिक्र मिटा दिया जाए। याद रखना प्यारे, ऐसे लोग भी सुन्नियत में दाखिल हो गए, ऐसे लोग अहले सुन्नत वल जमात में। अब आवाम के लिए टफ काम है, टफ मुश्किल है कि कैसे पहचाने, कैसे पहचाने। उलमा पहचानेंगे, उलमा पहचान लेंगे, जो उलमा पढ़े लिखे, उलमा पढ़े लिखे आलिम दीन वो पहचान सकते, लेकिन अवाम, सुन्नी अवाम नहीं पहचानती, नहीं पहचानती। अब ये जब नहीं पहचानती तो अब क्या है कि इनको सुन्नी समझकर, ऐसे लोगों को सुन्नी समझकर इनके पीछे नमाज भी पढ़ लेते हैं ये अवाम। ये सुन्नी है, अहले सुन्नत में दाखिल हो चुके हैं, सुन्नी थोड़ी ना है। ये जितने हैं, ये राफजी, ये नासिबी, ये अहले सुन्नत में सिलसिले के नाम पर, अब मैं और खुलासा कर दे रहा हूं, सिलसिले के नाम पर दाखिल हो गए। अशरफी सिलसिला लगा लो, अशरफी नाम के साथ लगा लो और दाखिल हो जाओ, कोई छेड़ेगा नहीं। सब यही कहेगा भाई मखदूम सरकार, मखदूम अशरफ तो सुन्नी है, अहले सुन्नत वल जमात के रहबर हैं, और सिलसिला भी सुन्नी है, तो लिहाजा अशरफी लेवल लगाकर दाखिल हो जाओ। अब चाहे सहाबी को बुरा भला कहो या अहले बैत को बुरा भला कहो, लोग तो सुन्नी समझेंगे क्योंकि अशरफी लगा है। वारसी चोला पहनकर, वारसी नाम लेबल लगाकर घुस जाओ। अब चाहे किसी सहाबी को बुरा भला कहो या अहले बैत की शान में गुस्ताखी करो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, इसलिए कि हम वारसी है ना। चिश्ती नकाब लगाकर घुस जाओ और किसी भी सहाबी को बुरा भला कहो, अहले बैत को बुरा भला कहो, कोई कहने वाला नहीं है, चूंकि गरीब नवाज तो अहले सुन्नत वल जमात के रहबर हैं, मुर्शिद है, मुर्शिद कामिल है, और उनका सिलसिला सुन्नी है, तो हमें कोई टोकेगा तो नहीं, क्योंकि हम भी चिश्ती है ना। ऐसे लोगों को आप नहीं पहचान सकते, उलमा पहचानते, उलमा अहले सुन्नत पहचानते। नाम के साथ अत्तारी लगा है, नाम के साथ रज़वी लगा है, नाम के साथ मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको बोलूंगा। नाम के साथ कादरी लगा है, नाम के साथ आसवी लगा है, नाम के साथ तेगी लगा है, और फिर जो क्या कर रहे हैं ये भाई, मैं अकीदे की बात कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप मुकम्मल सहीहुल अकीदा सुन्नी बन जाए, ताकि जब कब्र में हुजूर आए तो आपके इश्क में वो पावर हो कि हुजूर को पहचान ले। मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं पता नहीं क्या क्या सैयद साहब कह रहे हैं, नहीं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। सर मत झुकाओ, सर उठाकर सुनो, तुम आशिक हो, आशिक का सर हमेशा बुलंद रहता है, और हम दरो दीवार से मोहब्बत नहीं करने वाले, हम तो अहमद मुख्तार से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह के वास्ते ऐसे लोगों को बुरा लगेगा जो सुलह कुल्ली होंगे, हाँ, ऐसे लोगों को बुरा लगेगा जो सुन्नियत का चोला पहनकर सुन्नियत का नाम बदनाम करने के लिए घुस गए और किसी सहाबी को बुरा भला और अहले बैत को बुरा भला और किसी
माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला के वास्ते। और फिर ये बंदा, ये लोग जो अवाम है, ये क्या करती हैं? अब देखा फला मज़ार के मुजाविर, अब देखिए मुजाविर भी इमामत कर रहे हैं। अब कड़ा पहना है, क्या कड़ा पहनकर नमाज जायज है भाई? जरा बोलिए तो आप लोग, बोलिए ना भाई। तो क्या नमाज पढ़ाना जायज है? क्या उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ना जायज है? बोलिए। इतना इल्म तो आप ही रखते, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए बोलिए। कड़ा पहनकर बोलिए, लंबे लंबे बाल लड़कियों वाली, लड़कियों की तरह रखकर कोई अगर नमाज पढ़ाए तो क्या आप उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? आपको कराहत महसूस होगी। अरे भाई, कोई मुजाविर मजार पे बैठने वाला वो नमाज पढ़ाएगा, आप उसके पीछे नमाज पढ़िएगा? इमामत के लिए तो आलिम हो, कम से कम आलिम हो। अगर आलिम ना हो तो कम से कम नमाज के मसाइल जानने वाला हो। यही है ना? मगर होता क्या है, हम तो 5 वक्त नमाज पढ़ते नहीं है, और जुमा में हफ्ते में एक बार अगर टाइम भी मिल गया, तौफीक भी मिल गई, तो हम पहुंच जाएंगे मुजाविर के पीछे। मजार में नमाज पढ़ना है, हाय हाय, मजार में नमाज, हाँ, मुजाविर के पीछे नमाज। अब हमें ये नहीं देखना है कि ये क्या है और क्या नहीं है ना। अल्लाह के वास्ते ईमान अकीदा मजबूत कर लो, इसलिए कि अकीदा में अगर बिगाड़ है तो समझ लीजिए कि हमारी नमाज बेकार है, हमारी नमाज बेकार है। जुमा में हफ्ते में एक बार टाइम भी मिलता है और तौफीक भी मिलती है, तो उस नमाज को भी हम ज़ाय कर देते। इसीलिए मैं बारहा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि चाहे आप पंजगाना नमाज पढ़ें और चाहे आप हफ्ता वाराना नमाज पढ़ें, लेकिन सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम दीन इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ने की पूरी कोशिश करें, ताकि आपका ईमान महफूज रहे, आपका अकीदा सलामत रहे। बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आपका अकीदा सलामत रहेगा, मुझे भी बहुत खुशी होगी। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए हमें, अकीदा सलामत रहना चाहिए। और अकीदा कौन सा अकीदा होना चाहिए? बोलिए। वाह माशाअल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात। हम ना खारजी को पसंद कर, हम ना राफजी को पसंद करते हैं, ना नासबी को पसंद करते हैं, ना खारजी को पसंद करते हैं, और ना इस किस्म के लोगों को पसंद करते हैं। आप सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ पहले खलीफा हैं, और सरकार सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन दूसरे खलीफा हैं। सरकार सैयदना उस्मान गनी तीसरे खलीफा, और मेरे मौला इमाम अली चौथे खलीफा हैं। लिहाजा फ़िक़्ह अकबर में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने इस बात की तशरीह कर दी है। सुन्नी कौन है, अहले सुन्नत वल जमात से कौन ताल्लुक़ रखता है, तो उन्होंने कह दी, उन्होंने पहचान बता दी, तफ़ज़्ज़ुलुश शैख़ैन, जो शैख़ैन को अफजल मानेगा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जो शैख़ैन से मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर बिन खत्ताब, जो शैख़ैन को अफजल मानेगा। और फरमाया सरकार इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, जिनकी तक़लीद हम सब करते हैं, अशरफी, रज़वी, वारसी, चिश्ती, कादरी, हर सिलसिले के लोग हनफी है ना। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तक़लीद करने वाले इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने सुन्नियों की अलामत बताई है कि सुन्नी वही है कि जो तफ़ज़्ज़ुलुश शैख़ैन का कायल है, यानी जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर बिन खत्ताब को अफजल मानेगा तमाम सहाबा में। और हुब्बुल ख़तनैन, और दूसरी अलामत ये है हुब्बुल ख़तनैन, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों दामाद सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, सैयदना मौलाए कायनात मुश्किल कुशा से बेपनाह मोहब्बत करेगा, वही सुन्नी है।
अब अगर कोई तफजीली है, तफजीली का मतलब सुन्नियों में कोई अगर अहले बैत की मोहब्बत में, मौला कायनात की मोहब्बत में अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं तो सबसे अफजल अली को मानता हूं, तो वो तफजीली तो हो सकता है लेकिन सुन्नी नहीं हो सकता। वो सुन्नी नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम तबीयत से नहीं चलता, इस्लाम शरीयत से चलता है। मैं खुद उस घराने का हूं, मैं खुद, मेरे दादा मौलाए कायनात हैं। क्या मुझे इस बात का एहसास नहीं है? मैं खुद अपने दादा को अफजल नहीं मानता हूं? क्या मैं खुद उनके घर का होकर ये बात कह दूं? इसलिए कि मेरे नजर में शरीयत है, शरीयत तबीयत नहीं है। मैं तबीयत से नहीं बोलूंगा, मैं तो शरीयत से बोलूंगा। इसलिए अल्लाह के वास्ते गुमराह मत करो, गुमराह ना हो, हिदायत याफ्ता जमात के साथ हो जाओ और इस तरह का अकीदा रखो। और ये महीना भी सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर का महीना है। जुमादा सानी 22 या 20 इस तरह की मुख्तलिफ रिवायत है। लिहाजा मैं इंशाअल्लाह एक जुमा सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर भी गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सब के अकीदे को सलामत रख, अल्लाह हम सब के अकीदे की इस्लाह फरमा। सिद्क़ दिल से पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु